ने विश किया, 9th क्लास के 3 स्टूडेंट्स ने विश किया, 11th के किसी ने विश नहीं किया, किसी को मतलब नहीं है, दोस्त है ही नहीं, है ना। मैम आपसे टीचर्स डे पे करेंगे। मैम मुझे तो याद भी नहीं रही थी। अच्छा, तो सोच रखा है। अच्छा, टीचर है तो टीचर्स डे पे ही करेंगे, फ्रेंडशिप डे पे क्यों करना। ठीक है, कोई बात नहीं, आप लोग जो भी समझो। गुड इवनिंग मैम। वेरी गुड इवनिंग गुड तनीषा। इवनिंग मैम। वेरी गुड इवनिंग। मैं तो आप सबको अपना दोस्त भी समझती हूँ, एज ए स्टूडेंट में नहीं देखती आपको, मैं देखती हूँ कि बस हम सब एक मतलब जुड़ते हैं साइड पे, तो बस मैं हूँ और आप हैं और तीसरा कोई नहीं है। मैम हैप्पी फ्रेंडशिप डे। फ्रेंडशिप डे रिलेटेड फ्रेंडशिप डे मैम। ओके, फ्रेंडशिप डे। बोल के विश मैम करवाया है हैप्पी ना, फ्रेंडशिप डे। थैंक यू। हैप्पी फ्रेंडशिप डे टू ऑल ऑफ यू। बोल के विश करवाया है, सोचो, वाह वाह, ऐसे भी फ्रेंड्स होते हैं। कोई नहीं मैम, महीने में एक बार आता रहता फ्रेंडशिप डे, फिर कभी खुद से कर दे। मैम रोज फ्रेंड तो है, रोज ही रहेंगे हम साथ। हाँ, हम लोग स्कूल टाइम में ना वो फ्रेंडशिप बैंड भी बांधा करते थे, अब तो स्कूल भी छूट गए, अब तो ढूंढते हैं तो कोई मिलता भी नहीं है फ्रेंडशिप बैंड बांधने के लिए। अब रक्षाबंधन में राखी बांध। आपको यहाँ से कैसे दें, आप तो हो इतनी दूर, फोन में दे नहीं सकते। नहीं नहीं, आप लोगों का प्यार ही काफी है, जो आप लोगों ने विश किया ना वही काफी है। अक्षिता लिख रही है कि मैम आई फ्लू हुआ है तो कल पूरे दिन सोई थी। ओ सो सॉरी अक्षिता, आई विश आप जल्दी ठीक हो जाए आपकी आंख। ये आई फ्लू बहुत जगह फैला हुआ है नॉर्थ इंडिया में, मेरे पेरेंट्स भी कह रहे थे। मैम हमारे स्कूल में भी बहुत ज्यादा से हुआ। तो यस, उससे बचने का तो एक ही रास्ता है कि हमेशा मतलब आंखों को वॉश करते रहें जब भी आप बाहर से आए, जितना हो सके ना, और धूल वाली जगह से दूर रहें फिलहाल। और किसी को अगर हुआ भी है ना तो उसकी आंखों में मत देखिए, ज्यादातर लोग ना उसको ऐसे घूर घूर कर देखते रहते हैं, बस वो आ जाता है अपने पे भी। अभी तो हमारे अंडमान में तो ये आया नहीं है, तो हम लोग सब सेफ हैं। सो स्टूडेंट्स ज्वाइन कर चुके हैं, बट आज की स्ट्रेंथ बहुत कम है। क्या हुआ, लॉगरिदम पढ़ना नहीं है क्या, या फिर मजा नहीं आ रहा है। चलिए क्लास को स्टार्ट कर देती हूँ ना, जितने लोग आए हैं वो स्टार्ट कर देते हैं, वरना लेट हो जाएगा हमें फिर एंड में। मैम हाँ, बाकी बच्चे ज्वाइन करते रहेंगे। तो जैसे कि मैंने बोला ना, आज मैंने सोचा था लॉगरिदम अब नहीं पढ़ाना है, बट एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक छूट रहा था, तो मैंने बोला चलो एक क्लास और ले लेते हैं और फिर अगले क्लास से सेट्स पढ़ेंगे। ये अभी पढ़ लोगे तो 12th में जाओगे तो ऐसा कुछ वहां पे शॉकिंग नहीं होगा कि अरे ये तो कभी देखा ही नहीं, ऑलरेडी यहीं से देख के चले जाओ। तो आज का डेट कितना है, 7th ऑफ अगस्त 23। टॉपिक का नेम लॉगरिदम एंड एक्सपोनेंशियल, इसका एल कहाँ चला गया, ठीक है चलो मैं ही लिख देती हूँ। अब ये लेक्चर नंबर का बड़ा स्ट्रगल हो जाता है, तो मैंने क्या डिसाइड किया है कि हम चैप्टर वाइज लेक्चर नंबर लिखते हैं। सो आज हमारा लॉगरिदम का 4 हो जाएगा, ये ज्यादा गुड रहेगा। गुड आई इवनिंग मैम। वेरी गुड इवनिंग। आई विश आज किसी को लिंक ज्वाइन करने में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है, तो बड़ा मैम मैम हाँ ये ना बड़ा गुड पक्का हो इवनिंग मैम। जाता है। वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। ओके, वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो ऑब्जेक्टिव है बच्चों आज के हमारे क्लास का, हम करने क्या वाले हैं। अभी तक हम लॉगरिदम की इनइक्वालिटी सॉल्व कर रहे थे और बहुत आराम से कर जा रहे थे हर क्वेश्चन, कहीं कहीं पे अटकते भी थे, बट फिर बाद में हम लोग क्या करते थे, उसको ध्यान से कर लेते, सारे स्टेप समझ जाते थे, है ना। तो उसी तरीके से हम मॉड्यूलस फंक्शन एंड इनइक्वालिटीज भी जो है सॉल्व कर लेंगे, यहाँ पे भी हम आराम से कर जाएंगे स्मूथली। फिर लॉगरिदम एंड एक्सपोनेंशियल के कुछ क्वेश्चन, यानी कि 2-4 क्वेश्चन ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट वाले मैंने लिए हैं, उसको ही सॉल्व करेंगे। और जेई एडवांस का भी कुछ क्वेश्चन मैंने लिया है। एक्चुअली क्वेश्चन ज्यादा नहीं लेती हूँ मैं, कम लेती हूँ और कोशिश करती हूँ कि सारे कंसेप्ट एक ही क्वेश्चन में लगा दिया जाए, तो इससे ना सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। बहुत सारे क्वेश्चन तो हम कर ही चुके हैं प्रैक्टिस, सो एग्जाम बेस्ड हम कुछ क्वेश्चन करेंगे, एडवांस लेवल का करेंगे तो मेंस लेवल का इजी लगने लगेगा। अब यहाँ पे
लास्ट क्लास में क्या हुआ था कि हमने लास्ट में इस क्वेश्चन को सॉल्व किया था और मैं आप लोगों से पूछ रही थी कि बच्चों ये सॉल्व किया, आपको समझ में आया? आप लोगों ने बोला यस मैम समझ में आया। फिर जब मैंने पूछा 4 into 2 कहाँ से आया, तो सब बोले मैम कहाँ से आया आप ही बताओ। तो मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि आप लोग मुझे बताएं, क्योंकि बहुत इजी स्टेप था। एनीवेज पता नहीं किसने एनालाइज किया या नहीं किया, बट मैं बता देती हूँ, ये क्वेश्चन ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। देखो इसमें हमने किया क्या था, log 9 base 2 को वैसे ही लिखा था स्क्वायर, उसके बाद जो जैसा है हमने फर्स्ट स्टेप में वैसे ही लिखा उसको। सेकेंड स्टेप में हमने क्या किया था कि जो log 9 base 2 ये है और यहाँ पे जो log 9 base 2 ये है, ठीक है, तो ये वाला तो हमारे क्या हो जाते थे, 1 हो जाते थे। अगर ये हमारे 1 हो जाते थे तो ये 2 जो पावर्स में है उसको हम साथ में ले आते हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूं, अगर 2 2 एंड 3 लिखा होता है तो हम लोग क्या लिखते हैं, 2 to the पावर जो है 6 लिखते हैं, है ना, मोस्टली हम लोग यही करते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी हमने ये 2 और 2 को साथ में ले लिया, मैंने एरो भी बनाया था। तो अगर पावर्स को साथ में लोगे तो 2 2 होता है 4। अब इधर में हम क्या कर रहे थे, 7 की पावर में हाफ था, ठीक है, ये log 7 था, तो 7 और log 7 को मैं एक संग ले आती हूँ तो ये मेरा 1 हो जाएगा, और 2 2 4 होता है तो 2 वहां कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, 2 बचेगा। तो इंटू 2 करके मैंने 4 2 8 लिख दिया था यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप प्रॉपर्टी की बात करो तो एक जाना माना प्रॉपर्टी है, जैसे जानी मानी हस्तियां होती है वैसे जाना माना एक प्रॉपर्टी है हमारा, ए लॉग बेस में ए एन। कोई बैकग्राउंड में बात कर रहा है तो माइक प्लीज आप अपना म्यूट कर लें, कुछ आवाजें आ रही हैं। ये एक प्रॉपर्टी है जिसको हमेशा याद रखना है अपने को। 4 2 8, इसी से सॉल्व हो गया था, ये पूरा स्टेप जो है क्लियर हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, ये तो लास्ट क्लास का क्वेश्चन था हमारा। अच्छा ठीक है, आज का टॉपिक क्या है आपका, मॉड्यूलस फंक्शन। सो मैंने आपके सामने एक लाइन में एक डेफिनेशन बहुत ही इजी सा प्रेजेंट किया है। द मॉड्यूलस या फिर एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब एग्जैक्ट वैल्यू, एब्सोल्यूट को आप एग्जैक्ट वैल्यू बोल सकते हो या फिर पर्टिकुलर वैल्यू। जैसे मैंने 1 बोला तो आप 1 ही करोगे, मैंने 10 बोला तो 10 ही करोगे, 100 और 2 में नहीं जाओगे। तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए नंबर मे बी थॉट ऑफ एज इट्स डिस्टेंस फ्रॉम जीरो। थॉट मतलब क्या, सोचना, ठीक है। ऑफ एज इट्स डिस्टेंस फ्रॉम जीरो मतलब एक नंबर लाइन पे जीरो तो बीच में ही आता है। मैं अगर आपसे कोई नंबर के बारे में पूछूं, एग्जैक्टली नंबर, कि बेटा नंबर लाइन पे जीरो के कितने डिस्टेंस पे 10 आएगा, तो आप मुझे क्या बोलोगे, मैम गिनती करके बताता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब आप मुझे बोलोगे 10 पे ही 10 आएगा। तो जो नंबर पूछा जाएगा उसको आपने काउंट करके बता देना है, वहां से हम उसको मॉड में लिखेंगे। मॉड्यूलस फंक्शन का यही मतलब होता है। तो अगर मैं यहाँ से आपका ले लूं तो मैं -2 आपसे पूछूंगी कि बेटा -2 कितने पे आ रहा है, तो आप मुझे क्या बोलोगे कि मैम -2 आ रहा है मेरा 2 पे, पोजीशन 2 है ना इसकी, 2 पॉइंट की दूरी पे है जीरो से। इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, -mod 2, मॉड में ये दो डंडी के बीच में जो भी लिखोगे दो डंडी को मॉड बोलेंगे, इक्वल्स टू, इसको मैं जब बाहर की तरफ लिखूंगी तो ये मेरी कितनी दूरी पर आ रहा है, 1 2, है ना, तो मैं क्या लिखूंगी, 2 लिखूंगी, ठीक है, आराम से 2 लिखूंगी। अब बात आती है कि इस माइनस का क्या करेंगे, कुछ नहीं, हमने बचपन से एक खेल खेला है ना, माइनस ऑफ माइनस क्या हो जाता है हमारा, प्लस हो जाता है। तो मॉड के बाहर आते ही ये माइनस अगर है तो आप इसमें एक और बार माइनस करके क्या कर दोगे, इसको प्लस कर दोगे, तो वो एनीवेज प्लस हो जाएगा। और आप देख भी रहे हो कि जब मैं आपसे पूछूंगी कि बेटा -2 कितने पोजीशन पे आता है, तो आप मुझे ये थोड़ी बोलोगे कि मैम -2 के पोजीशन पे आता है, वो तो मुझे पता ही है, वो लिखा है वहां पे कितने बार में वो बैठा हुआ है। आपकी फ्रेंड, मैं बोलूंगी कि आपकी फ्रेंड निहारिका कितने दूर बैठी हुई है जीरो से, तो आप मुझे गिनती करके बताओगे, जीरो के बाद एक और है, उसके बाद निहारिका है, तो 1 2 मतलब सेकंड पोजीशन पे बैठी हुई है निहारिका। ये नहीं बोलोगे कि माइनस निहारिका, अब उसको माइनस तो नहीं ना कर दोगे, वो बैठी है तो आराम से बैठी रहेगी वहां पे। अच्छा ठीक है, अब उसी तरह अगर मैं यहाँ पे ले लूंगी तो 2, तो यहाँ पे अगर मैं आपसे पूछूंगी कि मेरा और 2 कितने पोजीशन पर आता है,
तो आप मुझे क्या बोलोगे, 2 आता है मैम, 2 पे अगेन 1 2, ठीक है। तो एक चीज क्या देखा हमने, मॉड के अंदर माइनस में है तो वो भी प्लस हो गया, ये तो मॉड के अंदर भी प्लस में है और बाहर भी प्लस में ही हो गया। तो इससे क्या समझ में आता है कि एक माइनस का केस बनेगा और एक प्लस का केस बनेगा, आगे आप देखोगे। एंड अल्टीमेटली दोनों को आपको प्लस में ही वैल्यू को कंसिडर करना होगा। तो इस स्लाइड में और कुछ है नहीं खास, आप 2 की जगह पे कोई भी वैल्यूज ले सकते हो, देन वही होने वाला है। एक और चीज मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, मॉड कर रहे हैं हम लोग तो लिखना ज्यादा कन्वीनियंट होगा बोलने से। मैंने पॉजिटिव को मॉड के अंदर अगर डाल दिया है तो मैं क्या लिखूंगी, ये वैल्यू मेरी होगी पॉजिटिव, मैंने बोला उसी को मैं लिख रही हूँ। अगर मैंने नेगेटिव को मॉड के अंदर डाला है तो ये मेरा हो जाएगा माइनस ऑफ नेगेटिव, जो कि अल्टीमेटली मेरा पॉजिटिव आएगा। तो ये ज्यादा बेटर है, ठीक है। अभी ये आपका क्या है, कुछ नहीं है, इसको बस देखो और समझ लो कि ये एक रूल है या फिर एक प्रॉपर्टी है जो हम पीछे ही आपका डिस्कस कर चुके हैं, है ना। अब सपोज यहाँ पे ऐसे ही मैं लेके आपको बताती हूँ, एक x-1 अगर है तो इक्वल्स टू क्या हो जाएगा ये मेरा, एक बार तो मैंने x+1 लिखना है, ऐसे ही इसको लिखते हैं, ठीक है। एक बार ये हमारा x-1 हो जाएगा। अच्छा, ये पहले केस में हो जाएगा और दूसरे केस में मैं क्या लिखूंगी, x-1 मॉड, मतलब ये एक बार माइनस में आएगा मेरे, है ना। ये एक बार मैंने प्लस में ले लिया इसको और एक बार मैं इसको क्या ले लूंगी, यहाँ पे माइनस में ले लूंगी, मॉड के अंदर ही। तो ये मेरा कितने में आएगा देन अगेन, आप क्या करोगे, माइनस ऑफ माइनस x+1 ना, x-1, देन ये आपका अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, x+1 हो जाएगा। यही तो होना चाहिए। यस मैम। हाँ, यही होगा। तो ये छोटा सा एग्जाम्पल था, बाकी यहाँ पे भी मतलब हम लोग खेलेंगे एक्चुअली, क्वेश्चन के संग हम लोग खेल खेल में ना सब सॉल्व कर लेंगे। तो चलो आगे बढ़ के जरा देखते हैं, क्वेश्चन करके देखते हैं ना, तो अपने को ज्यादा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो ये है मेरा मॉड में x+7 इक्वल्स टू है मेरा 3, ठीक है। तो इसको मैं क्या करूंगी देन, एक बार तो मैं प्लस भी लूंगी, जैसे कि मैंने बोला था 2 केसेस होंगे प्लस में और एक बार माइनस में। तो अगर मैं केस 1 आपका ले लेती हूँ तो मैं क्या लिखूंगी, x+7 इज इक्वल्स टू 3, मॉड हटा के मैं लिखूंगी x+7 इज इक्वल्स टू 3, और केस 2 में मैं क्या लिखूंगी, x+7 इज इक्वल्स टू -3। 7 को चेंज नहीं करना है, 7 के साइन को इधर को हम लोग चेंज कर देंगे, ओके। अगर ऐसे करते हैं तो मेरे को यहाँ पे x क्या मिलेगा बच्चों, -4 मिलेगा, और x इज इक्वल्स टू यहाँ पे क्या मिलेगा, -3 -7 आपका -10। हाँ -10 हो जाएगा। तो अभी यहाँ पे आप इसको पॉजिटिव करने के पीछे नहीं भागना है आपको कि अरे मैं इसको फटाफट से पॉजिटिव कर दूं माइनस को, नहीं, कोई जरूरत नहीं है। जो आया है बस उसी को आप यहाँ पे रखिए, क्योंकि आपने ऑलरेडी 2 केसेस लिए हैं, एक बार आपका माइनस में था वैल्यू और एक बार प्लस में था, ठीक है। ये देखो फिर से एक्स अच्छे से नहीं लिखा है, ये पेन ना स्लिप हो रहा है एक्चुअली, पेन टैप पे आज पता नहीं क्यों ऑयल लगा दिया या फिर कैसे पकड़ लिया, बहुत स्लिपरी हो रहा है अभी। सो -4 और ये आपका हो गया है -10। तो एक बार चेक भी कर सकते हैं, जैसे -4 + 7 क्या होगा, अपना 3 होगा, और -10 + 7 क्या होगा, देन आपका -3 होगा, जो मैंने लिखा था। इस तरीके से ही क्लियर हो गया। सेकेंड क्वेश्चन भी देखते हैं। अच्छा, सेकेंड क्वेश्चन में देखो, x+1 तो मॉड में है -4, एक और मॉड है उनके बाहर भी, ठीक है। दो मॉड है यहाँ पे, तो जब इस मॉड से मैं इसको निकालूंगी तो अंदर वाला मॉड मेरा साथ में रह जाएगा। सो अगेन मैं अगर केस 1 लेती हूँ बच्चों, तो ये मेरा होगा x+1 मॉड में -4 इज इक्वल्स टू 5, और केस 2 में मैं क्या लूंगी, मेरा ये अगेन हो जाएगा x+1 मॉड में -4 इज इक्वल्स टू -5, एक बार +5 एक बार -5।
तो कैसे सॉल्व करूंगी मैं इसको? मॉड तो मेरा ऐसे ही रहेगा अभी फिलहाल, मॉड x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 5 प्लस 4 मेरा हो जाएगा 9, और हाँ यहाँ पे मेरा क्या होगा, मॉड x प्लस 1 इज माइनस इक्वल्स टू -1 -9 -9 नहीं होगा ना, -1 होगा, -4 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा ना, तो -5 का साइन बड़ा है, 5 में से 4 घटा दो, 1 बचेगा। अच्छा ठीक है, तो यहाँ पे मेरे को क्या करना है, अभी मॉड में है ये, फिलहाल मॉड हटानी है, तो मॉड हटाने के लिए फिर मेरे को यहाँ पे और इसके 2 केसेस सपोज करने होंगे। अगेन मेरा केस 1 हो जाएगा और केस 2 हो जाएगा। केस 1 में फिर मैं क्या करूंगी, x प्लस 1 इक्वल्स टू 9, केस 2 में क्या करूंगी, x प्लस 1 इज इक्वल्स टू -9, तो यहाँ से मेरे को x कितना मिलेगा 8, और यहाँ x -10 -10, ठीक है। तो ये दोनों वैल्यूज मेरी फिर अगेन हो जाएंगे, बट ये -1 को मैं क्या करूँ, अब ये -1 वाला आपका नॉट अलाउड हो जाएगा या नॉट पॉसिबल हो जाएगा, ठीक है, नॉट पॉसिबल और नॉट अलाउड। आपने देखा होगा हमने लॉगरिथम सॉल्व किया तो उसमें लॉग माइनस में अक्सर हम नहीं लेते थे क्योंकि अलाउड नहीं होता था, लेस देन 0 वाला। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही है कि माइनस वाले को ना अपने को नहीं लेना है, ठीक है। अब आप लोग बोलोगे मैम यहाँ पे तो माइनस वाले को आप ले रहे हो, फिर वहां पे क्यों नहीं ले रहे हो? यहाँ पे मैं ले रही हूँ माइनस वाले को, लेकिन मैं क्या कर रही हूँ, मैं मॉड को सॉल्व करके जो ले रही हूँ वहां पे मेरा माइनस आ रहा है, तो फाइन फॉर मी, मुझे कोई इश्यू नहीं है। लेकिन ये मॉड के बाहर ही अगर माइनस आ रहा है तो यहाँ पे मैं अगेन अपना 2 केसेस नहीं बनाऊंगी, -1 को आपको लेना ही नहीं है, ठीक है। डन, आगे बढ़े। यस मैम यस मैम यस फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं, चलिए। सो ये मेरा हो जाएगा x²। मेरी एक आदत रही है शुरू से, सीबीएसई बोर्ड के टाइम से ही, मैं क्वेश्चन को बराबर अपने हाथों से लिखती हूँ ताकि वहां पे जो भी लिखा हो, कभी कभी ना गलती हो जाती है, तो आप लोग भी आदत हमेशा डालिएगा, क्वेश्चन को अपने हाथों से लिखा जाता है। तो चलिए ठीक है, x² प्लस 7 मॉड x प्लस 10। अब मॉड यहाँ पे 7 के साथ है, x² के साथ भी नहीं है, 10 के संग भी नहीं है, पर हमें इतना समझ में आ रहा है कि एक कुछ हमारे पास यहाँ पे इक्वेशन बनेगा जिसको हम फर्दर फैक्टराइज करेंगे। तो इसको मैं आपको कैसे बताती हूँ, एक इजी तरीका से देखते हैं हम लोग। जैसा नंबर लाइन बना के देखा था ना, वो थोड़ा आसान पड़ेगा अपने को। मैं क्या करती हूँ ना, बीच में 0 डाल देती हूँ, और हम सबको पता है यहाँ पे हमारा इंफिनिटी यानी कि प्लस, यहाँ पे माइनस वाले वैल्यू आ जाएंगे। तो मेरे जो 2 केस बनेंगे, प्लस वाले को मैं 0 की इस तरफ लिख दूंगी और माइनस वाले को इस तरफ लिख दूंगी, और देन मैं लिख के देखती हूँ कि मेरा आता क्या है, इससे मुझे थोड़ी आसानी हो जाएगी। तो पहले मैं अगर प्लस वाले के वहां पे लिखती हूँ तो मैं लिखूंगी x² प्लस 7x प्लस 10 इज इक्वल्स टू 0। ओके, माइनस वाले को लिखूंगी तो एक बात का ध्यान रहे सभी को कि मॉड जो है 7 के साथ है, मतलब 7 वाला साइन चेंज होगा, यानी कि x² माइनस 7x प्लस 10 इज इक्वल्स टू 0। इसको अगर मैं फर्दर फैक्टराइज करूं तो बच्चों मुझे क्या मिलेगा, x माइनस 2 एंड x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0, ये मिल जाएगा। यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, x इज इक्वल्स टू 2 और x इज इक्वल्स टू 5, ठीक है। ये मेरे को 2 वैल्यूज इधर से मिल गए, अब इधर भी मेरे को कुछ चाहिए, तो ये हो जाएगा x प्लस 2 एंड ये हो जाएगा मेरा x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। सो x इज x minus 2 और x minus 5 हाँ, यहाँ पे तो सभी को मजा आएगा ना खेलने में, x कुछ वैल्यू निकाल दो। अभी देखो, अभी क्वेश्चन हमारे पास ये आता है कि हम लोग इसमें से किसको सेलेक्ट करेंगे। इसने भी अपने को 2 वैल्यू दे दी माइनस वाली, और इसने भी अपने को 2 वैल्यू दे दी है प्लस वाली। लेकिन बच्चों आप एक चीज देखो कि मैंने नंबर लाइन आपके सामने ऑलरेडी बना दिया है, और नंबर लाइन बनाने के बाद ही हमने माइनस वाले को इस तरफ दिखा करके किया, प्लस वाले को इस तरफ। तो जो भी मेरा यहाँ पे x होगा
वो क्या होगा, 0 से तो बड़ा ही होगा, ग्रेटर होगा, तभी ना वो पॉजिटिव में जाएगा। और सॉरी, यहाँ पे मेरा जो होगा x क्या होगा, 0 से कम होगा, यानी कि नेगेटिव होगा, तभी तो वो मतलब नेगेटिव में जाएगा। ठीक है, ये 2 और 5 जो वैल्यूज मिले हैं, क्या ये 0 से छोटे हैं, 0 से कम है हमारे ये? नो मैम। हाँ, तो ये नहीं है, तो इनको हम सेलेक्ट ही नहीं कर सकते। नेगेटिव रीजन में आके पॉजिटिव वैल्यू को क्यों सेलेक्ट करेंगे, तो इसको हम क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे। उसी तरीके से यहाँ पे भी हम पॉजिटिव रीजन में आकर के नेगेटिव वैल्यूज को क्यों सेलेक्ट करेंगे, तो इसको भी हम कर देंगे रिजेक्ट। अब जब सबको रिजेक्ट ही कर दिया तो बचा फिर अपने पास कुछ नहीं बचा, चाहिए भी नहीं हमें, है ना, गलत सलत आंसर लेके क्या करना है। तो इसका हमारा क्या हो जाएगा, देयरफॉर नो सॉल्यूशन। ठीक है, नो सॉल्यूशन। या फिर अगर आपको कभी ऑप्शन देता है, बाई चांस आप पे क्वेश्चन मेहरबान हो गया और 4-5 ऑप्शन दे दिए, तो उसमें नो सॉल्यूशन होगा, या फिर नन ऑफ दिस, या फिर नील होगा, 0 होगा, इस तरीके से। एग्जैक्टली देखोगे तो 0 भी नहीं होगा, क्योंकि 0 मतलब क्या हो जाता है, नंबर लाइन पे बात आ जाएगी, तो नंबर लाइन भी अपने ऊपर रिस्क नहीं लेगा। तो नो सॉल्यूशन ऐसे क्वेश्चन का होता है। ये मॉड वाला कंसेप्ट है ना, 12th में फंक्शन चैप्टर में बहुत बारीकी से करना, बहुत मजेदार भी है ये। तो इसका यहाँ पे हम लोग एक क्या देख रहे हैं, सैंपल देख रहे हैं कि कैसे ये किया जाता है। अभी ये आपका एक आ गया अगेन, जो है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 2। ठीक है, सो इसको कैसे करेंगे, अब यहाँ पे फिर से हमें क्या समझ में आता है कि कुछ तो सॉल्व करना पड़ेगा अपने को मॉड से हटा करके। सो अगेन मैं वही कंसेप्ट अगर यूज करूँ आपका नंबर लाइन बना के, वो थोड़ा सा इजी पड़ेगा मुझे। लेकिन नंबर लाइन पे मैं वैल्यूज क्या डालूंगी, वैल्यू तो मुझे अभी तक नहीं पता है, उसको थोड़ा फैक्टराइज करके देख लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6, इसको मैं करती हूँ तो 3 2 6 हो जाएगा, और 3 में से 2 जाएगा तो 1 हो जाएगा। यानी कि मुझे क्या मिलेंगे, एक्स माइनस 3 एक्स प्लस 2। माइनस 2 नहीं ले सकती, क्योंकि माइनस लूंगी तो देन फिर गया काम से। तो एक्स इज इक्वल्स टू मेरे को क्या मिला, 3,2। ठीक है, अगर इसको मैं वेवी कर्व वाले मेथड से देखूं तो 2 और 3 ना, तो 2 कहाँ, -2 मिलेगा ना, +2 है तो -2 मिलेगा। देखो ऐसी गलती हो जाती है। सो -2 और 3, इन सबकी डिग्री तो 1 1 ही है, तो मैं क्या करूंगी, प्लस माइनस प्लस, वेवी कर्व वाले तरीके से देखो तो ऐसा मिलेगा मुझे कुछ। बट अभी मुझे वहां से उतना लेना देना नहीं है। सो मैं यहाँ पे क्या मार्क करूंगी, मेरे दो वैल्यूज हैं, पहला है -2 और दूसरा है 3। हाँ, 3 से बहुत प्यार है क्या, 3 वाले नंबर से, इतना जोर से जोश में बोला आपने। किसी का बर्थडे उर्डे तो नहीं है 3 को? आज किसी का बर्थडे है क्या हमारे क्लास में बच्चों? नो मैम। नो मैम। नो मैम। होगा तो बताना, हाँ मैं विश करूंगी, मुझे बहुत अच्छा लगता है, भले ही केक ना मिले तो क्या, विश तो करेंगे। तो ये एक -2 वाला रीजन हो गया, ये एक 3 वाला हो गया। ठीक है, अब थोड़ा सा हमें होशियारी से चलना पड़ेगा। सो -2 बोले तो यहाँ पे ये हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 2। मैंने सही लिखा क्या, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस 2? हाँ, मैंने तो क्वेश्चन को उतार दिया है देख करके। अब सवाल ये उठता है कि यहाँ पे साइन ही चेंज नहीं किया। हाँ, ये कैसे हो गया, कहीं तो साइन चेंज होना चाहिए ना, लेकिन साइन चेंज नहीं होगा यहाँ पे। क्यों नहीं होगा बच्चों, देखो यहाँ पे मैंने वेवी कर्व जो बनाया था, तो मेरे 2 पे आपका क्या आ जाता है, प्लस वाला आ जाता है। देन अगेन आपका यहाँ पे 3 वाला भी प्लस वाला आ जाता है, एंड दोनों के बीच में क्या आता है आपका, माइनस वाला आता है। तो एग्जैक्टली हम यहाँ पे वेवी कर्व वाला ही फॉलो करेंगे। देखिए मैं आपकी सहूलियत के लिए बना देती हूँ। इस रीजन में अपने को प्लस वाली चीजें लेनी है, इस रीजन में माइनस की रहेगी, इस रीजन में अगेन प्लस की रहेगी। तो प्लस में रख के इसको कर लेते हैं सॉल्व, देखते हैं, माइनस में अभी ले नहीं सकते। सो कितना हो जाएगा ये अपना, अगेन ये तो हो जाएगा 4। ठीक है, एंड देन ये कितना हो जाएगा, x प्लस 2
इज इक्वल्स टू 0, इक्वल्स टू के उधर भी x+2 है ना, तो इसलिए उसको ले करके यहाँ पे सॉल्व करना है आपको। तो ये 2 पॉइंट्स आपको मिलेंगे, आप इसको फैक्टराइज करके देख लेना। यहाँ से मुझे मिलेगा क्या, एक मिलेगा x इज इक्वल्स टू 4 और दूसरा मुझे क्या मिलेगा, x इज इक्वल्स टू -2। -2, हाँ 4 नहीं -2। देखते हैं बाद में इसका क्या करना है, अभी फिलहाल पॉइंट निकाल के छोड़ दो। माइनस वाला जो इन्होंने बोला था, तो मॉड के अंदर वाला जो है और एक उधर है x+2, सो x² - x -6 हो जाएगा ये आपका। इसको मेरे को माइनस में लेना पड़ेगा, विच इज इक्वल्स टू आपका कितना हो जाएगा, x+2। ठीक है, तो इसको मैं सॉल्व करूंगी तो कितना होगा मेरा, -x² + x +6, x+2 को इधर भी ला सकती हूँ बट उधर रहने से भी मैं सॉल्व कर दूंगी। x+2 यानी कि x मेरा कैंसल हो जाएगा, तो इसको एक्सपेंड कर देते हैं। कितना मिलेगा अपने को देन, x² - 4 मिल जाएगा, विच इज इक्वल्स टू 0, x+2 x -2 यही हो जाएगा आपका। सो x इज इक्वल्स टू, एक बार 2 आप +-2 और एक बार और क्या मिल जाएगा, x इज इक्वल्स टू -2 मिल जाएगा। ये तो अलजेब्रा है, यस ये अलजेब्रा है, सभी को पता भी है। x -2 दो वैल्यू अपने को सेम सेम मिला है, तीसरे को भी जरा चेक करिए कि क्या देता है ये, किधर गया, हाँ x² - x -6 इज इक्वल्स टू अगेन x+2। ठीक है, तो ये मेरे को फिर से क्या मिल जाएगा, x² -2x - 8 इज इक्वल्स टू 0। आप लोगों के लिए मैंने सॉल्व भी कर दिया इसको यहाँ पे, x - 4 एंड x+2 इज इक्वल्स टू 0। सो x इज इक्वल्स टू 4 और एक वैल्यू क्या मिल गई अपने को, x -2। ठीक है, इसको अगर हम लोग देखेंगे तो 3 वैल्यूज अपने को कॉमन मिल रही है, क्या, -2 मिल रहा है, 2 मिल रहा है और 4 मिल रहा है ना, 3 ही वैल्यू अपने को मिल रही है। ये आपका इंफिनिटी तक जाता है, ये -इंफिनिटी तक, तो 4 इधर वाले में आएगा आपका, -2 तो इधर ही है और 2 इन दोनों के बीच में कहीं पे आ जाएगा। तो इसका आंसर हमारा क्या हो गया, क्वेश्चन ने क्या पूछा है, सॉल्व फॉर द इक्वेशन, इक्वेशन के लिए सॉल्व करो। तो इक्वेशन के लिए इसी तरीके से यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे। अगर सॉल्व करते हो तो आपको आंसर में बच्चों क्या मिल जाएगा, 3 वैल्यूज मिलेंगी ना, क्या क्या मिलेंगी अपने को, -2 2 4। ठीक है, ये 3 अपने आंसर हो जाएंगे। इंफिनिटी लेने की जरूरत नहीं है इधर, वो तो मैंने बस यहाँ पे आपको समझा दिया। अभी जिन्होंने यस बोला उनका नाम क्या है, सेजल। सेजल, हाँ हाँ मैं आवाज पहचानती हूँ लेकिन नाम में थोड़ा सा मुझे वो हो गया था। यस, ठीक है, टेंशन वाली बात नहीं है सेजल, आराम से मस्त रहो। मैंने बस आपका नाम नोट कर लिया, अगली बार आवाज पहचान लूंगी ना। अभी ये देख लो भाई, ये कैसा क्वेश्चन आ गया है, अभी तक तो इक्वल टू वाला आ रहा था, ये मॉड वाले कुछ भी उठा के दे देंगे, सब अपने को सॉल्व करना पड़ेगा। सो मॉड में 4 - 3x लेस देन इक्वल टू 1/2, थोड़ा बहुत ही हमारा वेवी कर्व से मिलता जुलता है। तो इससे पहले कि क्वेश्चन हम सॉल्व करें, मुझे आपको 2 कंडीशंस बताने की जरूरत है, मैंने सोचा यहीं पे बता दूंगी ना, क्वेश्चन के साथ ही बेटर रहेगा। पहला वाला में क्या कंडीशन आता है मेरा, fx जो है ना आपका, उसको अगर मैं मॉड में रखूं, fx मॉड में विच इज ग्रेटर देन a, अगर a से ग्रेटर है ये, तो नंबर लाइन पे मैं इसको कैसे रिप्रेजेंट करूंगी, इसको एज अ फॉर्मूला, एज अ प्रॉपर्टी, एज अ रूल, जो मन में आए बस याद जरूर रख लेना, वही करना। ये मेरा बीच में 0 होता है, यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा भाई, पॉजिटिव a हो जाएगा, यहाँ पे -a, x की जगह पे मैंने a ले लिया है, ये इंफिनिटी और ये -इंफिनिटी। मेरा अगर fx ग्रेटर देन a है, ठीक है, तो ग्रेटर देन a है तो मेरा कहाँ जाएगा, ये इस तरफ में जाएगा, ठीक है, और -a वाला डंडा कहाँ पे जाएगा, ये वाला तो मेरा इधर में जाएगा, और 0 कहाँ पे जाएगा बच्चों, 0 तो मेरा जो है बीच में ही जाएगा। ओके, अगर ये इधर भाग रहा है, ये इधर भाग रहा है,
तो मैं क्या लिख सकती हूँ इसका एक फाइनल कंक्लूजन, एफ एक्स लेस देन माइनस ए, क्योंकि माइनस ए की अगर इधर एरो जा रहा है मतलब सारे उससे कम वाले रीजन हो जाएंगे, सब कम हो जाएगा माइनस ए से, इस तरफ में अगर जाएगा तो मैंने क्या लिख देना है, एफ एक्स ग्रेटर देन ए। ठीक है, एक ग्रेटर देन ए हो गया, एक माइनस ए हो गया। अच्छा, अब जब भी आपको पता है कि कुछ कॉमन ना मिले अपने को, तो उस जगह पे हम लोग क्या लगाते हैं, जैसे कि हमने पढ़ा था ना वेवी यूनियन। हाँ, यूनियन और इंटरसेक्शन दो लगाते थे, यहाँ पे अपने को क्या लगाना है बच्चों, यूनियन। यूनियन लगाना है। यूनियन। यस, यूनियन लगा करके हम जो भी हमारा आंसर आएगा, इधर में तो मैं निकाल नहीं सकती, क्वेश्चन में निकाल लेंगे। अभी दूसरा केस भी सेम ही होगा आपका, बस थोड़ा सा एक डिफरेंस क्या होगा, मॉड के अंदर में मैं एफ एक्स को रख लूंगी, ये ग्रेटर देन था तो ये क्या हो जाएगा बच्चों आपका जो है लेस देन ए ना, लेस देन ए हो जाएगा। अगर ये लेस देन ए है तो इसको मैं नंबर लाइन पे यहाँ पे प्लॉट कर दूं, जगह तो बच ही जाएगा अपने पास। फिर से मैं क्या ले लूंगी, जीरो, जीरो इज हीरो, यहाँ पे तो जीरो हीरो है भाई, माइनस से ए, लेकिन इधर में एफ एक्स जो है लेस देन ए है, तो इसका ये वाला चीज कहाँ जाएगा मेरा, ये वाला इधर को भागेगा, क्योंकि ए से कम वाले। लेकिन आपका माइनस ए से बड़ा वाला तो हो सकता है, आएगा तो अल्टीमेटली ए से कम ही है। ठीक है, यस मैम। ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, तो पॉसिबिलिटी है कि जब मेरा ये इधर को भाग रहा है और ये इधर को भाग रहा है, तो पॉसिबिलिटी बहुत हद तक है कि कहीं ना कहीं दोनों टकराएंगे जरूर। बहुत लंबा है ना एरो, तो नंबर्स तो बहुत बड़े हैं, तो जहां पे दोनों टकराएंगे वो एक कॉमन रीजन होगा, जहां पे दोनों लाइंस ऐसे पैरेलल दिखेंगे हमें, उस कॉमन वाले रीजन को हमने सेलेक्ट कर लेना है, और जो उसको सेलेक्ट कर लेंगे तो वो हमारा आ जाएगा इंटरसेक्शन में। इंटरसेक्शन। हाँ, इंटरसेक्शन है, ये हमारा आ जाएगा, वो यूनियन का इंटरसेक्शन ऐसे लिखते हैं ना, हाँ ये इंटरसेक्शन का आ जाएगा। फिर एफ एक्स मेरा यहाँ पे क्या हो जाएगा जी, एफ एक्स हो जाएगा, ये वाला तो मेरा माइनस ए से उधर का वैल्यू मैं ले रही हूँ ना, तो ग्रेटर देन माइनस ए, अगेन यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा, एफ एक्स इज लेस देन ए, एंड इंटरसेक्शन में ऐसा लिख देंगे। ये कंसेप्ट अपने को बस थोड़ा याद रखना है, देखते हैं कहाँ पे काम आता है, कहीं पे तो काम आना चाहिए। ओके, सो इस क्वेश्चन को जरा देखते हैं, इफ मॉड ऑफ 4 माइनस 3x इज लेस देन इक्वल टू 1/2, ये बोल रहा है। तो सबसे पहले मैं मॉड से हटाऊंगी इसको, मॉड से हटा के मैं क्या करूंगी, दो केस बनाऊंगी, ये मेरा हो जाएगा केस 1 और ये मेरा हो जाएगा केस 2। सो थोड़ा सुंदर से लिख लेते हैं ताकि हमारा भी स्लाइड सजा धजा अच्छा सा लगे, हो नहीं पाता है जल्दी जल्दी लिखने के चक्कर में ना कुछ हो ही जाता है। 4 माइनस 3x इज, यहाँ पे मैं इक्वल टू तो नहीं लिखूंगी, ओके, यहाँ पे मेरे को साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज करके लिखना पड़ेगा। 4 माइनस 3x इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 1/2, एंड यहाँ पे मैं क्या ले लूंगी, 4 माइनस 3x इज लेस देन इक्वल टू 1/2। जबरदस्ती का हम लोग यहाँ पे इक्वल टू डालने की जरूरत नहीं, इनइक्वालिटी को चेंज करके देखते हैं क्या होता है। सो 4 प्लस 1/2, क्योंकि 1/2 और 4 एक ही फैमिली के हैं ना, एक परिवार के सदस्य हैं, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 3x को मैं इधर लेकर चली गई, तो यहाँ पे क्या बचा मुझे, 9/2 हो गया, ये 9/2 ग्रेटर देन इक्वल टू 3x, सो 3 3 9 होता है, तो ये कितना हो गया मेरा जो है, x इज लेस देन इक्वल टू 3/2। मैंने इनइक्वालिटी के साइन को चेंज नहीं किया है, बात एक ही है, x बड़ा है ना, सॉरी x छोटा है और जिसके तरफ आपका मुंह खुला हुआ है वो बड़ा है, ग्रेटर देन का साइन, तो बात एक ही है, मैंने इसको थोड़ा घुमा के लिख दिया बस। हाँ, इसको भी चलो देख लेते हैं इसी तरीके से। तो ये हो जाएगा मेरा 4 माइनस 1/2, इसका साइन तो सेम ही रहने वाला है, 3x, ये कितना हो जाएगा 7/2 लेस देन इक्वल टू 3x। सो मेरा x इज ग्रेटर देन इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, कितना हो जाएगा, कोई तो बता दे मुझे, 7/6 हो जाएगा।
तो इसको मुझे बेसिकली लेके करना क्या है, अब नंबर लाइन पे प्लॉट कर देना है और चेक कर लेना है, वो तो करना पड़ेगा हमें। नंबर लाइन पे अगर मैं प्लॉट करती हूँ इसको, अब यहाँ पे अगर किसी बच्चे को ये डाउट आता है कि 3/2 बड़ा है कि 7/6 बड़ा है, कुछ मत करो, इसको पॉइंट में कन्वर्ट करके देख लो। पॉइंट में कन्वर्ट करके जो बड़ा आएगा उसको पहले लिख देना आप, ठीक है। तो मैं नंबर लाइन पे कैसे बना रही हूँ इसको, 7/6 मैंने लिख दिया, ठीक है। 3/2 लिख दिया, मतलब मेरा 3/2 इधर कहीं पे फॉल करेगा डेफिनेटली। 7/6 मेरा किधर पे फॉल करेगा, 7/6 भी मेरा यहाँ से लेकर के इधर कहीं पे फॉल करेगा। तो मुझे पक्का है कि कोई रीजन तो यहाँ पे क्या मिलेगा, जरूर मिलेगा कॉमन। तो x बिलोंग्स टू, आंसर क्या हो जाएगा मेरा 7/6 से 3/2 है ना, 7/6 से कॉमा 3/2। और इसका ब्रैकेट कैसे रखूंगी मैं, बेबी कर्व में कैसे रखते थे, क्लोज्ड ब्रैकेट। क्यों, क्योंकि ग्रेटर देन लेस देन जो भी है उसके संग इक्वल टू है, तो क्लोज्ड ब्रैकेट। अब इंफिनिटी को लेने की जरूरत नहीं है बच्चों, यहाँ पे 7/6 से यहाँ पे शुरू किया ना मैंने, 7/6 में उधर वाला रीजन, 3/2 से इधर, इंफिनिटी को कर दो इग्नोर। आई होप ये सारे बच्चे समझ गए क्वेश्चन। अब हम आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इंटरसेक्शन और यूनियन का जो कंसेप्ट है वो इसीलिए समझाया है कि जब बात आती है पॉइंट्स को इकट्ठा करने की, आंसर में लिखते हैं हम इंटरसेक्शन यूनियन, उस वक्त दिमाग में रहे अच्छा ये रीजन और ये रीजन को लेना है, ठीक है, दोनों यूनियन बैठा देंगे, दोनों में इंटरसेक्शन बैठा देंगे, जो भी बैठेगा। ये देख लो, एक फ्रैक्शन का आपके सामने क्वेश्चन है। सो फ्रैक्शन वाले को कैसे करना है अभी अपने को, 2x-1 अपॉन ये मेरा हो जाएगा x-1 इज ग्रेटर देन 2, ठीक है। ये एक केस ले लिया मैंने, और एक और केस में ले लेती हूँ क्या, ये मेरा केस 1 हो गया, और एक केस में 2 ले लेती हूँ। 2x-1 अपॉन x-1 इज लेस देन -2। 4 कौन बोल रहा है कि 2 बोल रहे हो, सुनाई नहीं दे रहा है शायद। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, थोड़ा सुनाई कम दिया मुझे, कोई बात नहीं। अभी देखो यहाँ पे इक्वल टू तो है नहीं ना बच्चों की, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया और आंसर निकाल लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करेंगे हम लोग, ठीक है। और उसके बाद अगर नहीं करते तो क्या करेंगे, हम 2 को ही इधर लेकर आ जाते हैं। सो मेरा हो जाएगा 2x-1 अपॉन x-1, ये क्या हो जाएगा -2 ग्रेटर देन 0। से ये मेरा सॉल्व करूंगी तो कितना मिलेगा मेरे को, 2x-1 माइनस 2x प्लस 2 ये हो जाएगा, अपॉन में मेरा हो जाएगा x-1 इज ग्रेटर देन 0। फिर इसको फर्दर सॉल्व करूंगी तो क्या होगा ये, और 2x गया काम से, और कुछ गया नहीं गया। सो 1 अपॉन ये मेरा हो जाएगा x-1 इज ग्रेटर देन 0। सो मैं क्या बोल सकती हूँ, x इज ग्रेटर देन 1। अभी मैं बोल सकती हूँ x इज ग्रेटर देन 1 मेरा, इसको मैंने तो बोल दिया, अब उसको वहीं पे रख दो, इसको चलो सॉल्व करते हैं। सो ये लेस देन -2 है, तो इसको कैसे करूंगी मैं, अगेन 2x-1 अपॉन x-1, और ये क्या हो जाएगा मेरा +2 इज लेस देन 0। फिर से मैं इसको सॉल्व करूंगी तो कितना आ जाएगा मेरा 2x, हाँ 2x-1, ये एलसीएम में जाएगा तो कितना हो जाएगा +2x -2 लेस देन 0 अपॉन ये मेरा कितना हो जाएगा भाई x-1। सो और 2x कटेगा नहीं, कटेगा, काटना भी नहीं है, 4x -3 अपॉन x-1। अगर कभी गलती से सपोज मैंने ही काट दिया, आदत है ना अपने को काट देने की, अगर कभी ऐसा हो भी गया तो आंसर मिलेगा नहीं, तो पक्का समझ आएगा कि कहीं तो कोई गलती की है। 4x -3 अपॉन x-1, मतलब यहाँ से मेरे को कितना मिल जाएगा, 2 पॉइंट्स मिल जाएंगे 3 और 1। तो उसको मैंने नंबर लाइन पे प्लॉट करके देखना है। चलो आगे वाले में करते हैं, इसको साफ सुथरा सा रहने दो यहीं पर। ओके बच्चों, सो नंबर लाइन पे मैंने प्लॉट कर देना है। कितना था मेरा 4/3 ना, 4 कितना था भाई 3/4। हाँ 3/4, x निकालेंगे तो 3/4 हो जाएगा। तो ये मेरा कितना हो जाएगा 3/4, और एक कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है, 0 लिखने की जरूरत नहीं है। देन ये वाला क्या होगा फिर मेरा प्लस
माइनस प्लस यही आ जाएगा, और ये ओपन ब्रैकेट होगा राइट, इक्वल टू का साइन नहीं है तो, और हॉलो होगा, लेकिन गोले को भरेंगे नहीं हम लोग। इतना सब जब अपने को मालूम है तो हम x बिलोंग्स टू कैसे लिखेंगे यहाँ पे, ये तो माइनस इंफिनिटी, ये प्लस इंफिनिटी है, यहाँ पे तो 1 अपनी तरफ में जा रहा है, मतलब कि हम लोग 3/4 से 1 तक के वैल्यू को ले सकते हैं। तो x बिलोंग्स टू मैं क्या लिखूंगी, ओपन ब्रैकेट 3/4 1, ये तो मैंने लिख दिया। अभी यूनियन में मैं क्या लिख सकती हूँ, 1 इंफिनिटी, ये जो x वहां पे 1 निकाला था हमने, x ग्रेटर देन 1 मतलब क्या है, 1 से बड़े वाले सारे नंबर्स आएंगे, मतलब 1 इंफिनिटी, तो वो यूनियन में मैं ले लिया। इस तरीके से आंसर मेरा यहाँ पे बैठ गया। हाँ, स्टेप्स भी सारे क्लियर है, सो बढ़ते हैं आगे। आगे बढ़ना बहुत जरूरी है, वरना हम लोग रह जाएंगे पीछे। सो ये कितना है, एक्स क्यूब माइनस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 माइनस एक्स, ठीक है। ये मेरा एक केस बनता है। इस केस में मैं क्या कर सकती हूँ, थोड़ा सा ट्रिकी है ये, मतलब सॉल्व करने के लिए। यहाँ पे अगर मैं लेती हूँ, चलो नंबर लाइन बना के करते हैं ना, अपना पुराना मेथड, शायद उससे कुछ मदद मिल जाए। ये 0 और बीच में मैं क्या कर देती हूँ, ये इसका वाटरफॉल है। वाटरफॉल के इस तरफ ये माइनस इंफिनिटी इंफिनिटी, आप लोग भी वाटरफॉल मत बोलना, मैं ऐसे ही बोल रही हूँ। ये माइनस इंफिनिटी का रीजन, ये इंफिनिटी का रीजन। यहाँ पे अगर मैं इसको कंसिडर करूं, माइनस एक्स क्यूब माइनस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा भाई मेरा, 1 माइनस एक्स, और इधर पे मैंने क्या कर देना है, एक्स क्यूब माइनस 1, और ये कितना हो जाएगा मेरा, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 माइनस एक्स, ठीक है। इसको अगर मैं सॉल्व करूंगी तो ये हो जाएगा मेरा माइनस एक्स क्यूब प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 माइनस एक्स है। सो मेरे को क्या करना पड़ेगा बच्चों, 1 को जो है कुछ तो करना पड़ेगा, काम तमाम इसका। 1 को हटा दो तो कुछ इजी हो जाएगा अपने लिए। एक्स क्यूब माइनस एक्स इज लेस देन 0 हो जाएगा ना, 1 तो हट गया यहाँ पे अपना, एक्स भी इधर आप लेकर के आ गए। सो ये अगर इस तरीके से मैं लिख देती हूँ, तो यहाँ से मैं कितनी वैल्यूज निकाल सकती हूँ, एक्स क्यूब है तो एक्स, और यहाँ पे क्या हो जाएगा देन, एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस 1, ठीक है। एक बार निकाल करके आप देख लेना, डिविजिबल है तो ये आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है। लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी निकाल सकते हो, या फिर अगर किसी को कोई शॉर्टकट पता है तो वहां से भी निकाल दो, वैल्यूज आपकी आ जाएंगे आराम से। फिर इसको हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे एक्स क्यूब प्लस एक्स माइनस 2, यहाँ पे तो कैंसिल नहीं होगा ना, प्लस था तो कैंसिल हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। फिर इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1 प्लस, अगर आपको मैं बताऊं कि ये मैंने कैसे लिखा, मैं बता ही देती हूँ, मेरा मन मान नहीं रहा है कि आप लोग को मैं छोड़ दूं कि हाँ आप लोग करके देख लेना, नो नो, मैं ही बताती हूँ, सुन लो थोड़ा। यहाँ पे x माइनस 1 देखो मैंने ले लिया सबसे पहले, ठीक है। मुझे पता है कि उसको क्यूब करने के लिए तो मुझे पक्का है कि एक्स स्क्वायर से यहाँ पे उसको क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा, प्रोडक्ट करना पड़ेगा, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। फिर से अगर मैं क्या लूंगी, x माइनस 1 ले लेती हूँ, तो अब इसको x करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, x क्यूब के बाद x ही तो है ना आपके पास, तो x अगर मैं ले लूंगी तो वहां से मुझे क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स मिलेगा ना, मिलेगा तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स मिलेगा। अच्छा ठीक है, फिर आगे करके हम लोग देखते हैं, प्लस फिर से मैं x माइनस 1 लूंगी, x माइनस 1 को मैंने ले लिया है तीनों में, अब 2 लाना है मुझे, तो 2 लाने के लिए मैं क्या करूंगी, पक्का है कि 2 से प्रोडक्ट करूंगी तभी ना 2 आएगा, -2, समझे मेरी बात। अगर सुनो, अगर आपको इसमें कंफ्यूजन हो रहा है तो आप अपने तरीके से करो, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। अपने तरीके से भी करोगे तो आपको मतलब है आंसर आने दे, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इसको मैं क्या लिखूंगी, x माइनस 1 यहाँ से जो मैंने लिया था उसको अगर मैं कॉमन निकाल लूं तो मेरे पास क्या बचेगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2, ये बच जाएगा मेरे पास, ग्रेटर देन इक्वल टू 0।
ठीक है, साइन ही बदल गए सबके, और ये मेरे लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा करने को। x माइनस वन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू। अगर मैं अब इसको नंबर लाइन पे प्लॉट करूं या फिर नंबर लाइन पे प्लॉट नहीं भी करूं, तो मुझे क्या पता है कि ये वाली वैल्यू मेरी क्या होगी, ऑलवेज पॉजिटिव होगी, ये ऑलवेज पॉजिटिव हो जाएगी। बाकी इसको अगर हम चेक कर लेते हैं ऐसे जस्ट नंबर लाइन प्लॉट करके, तो ये मेरे को कितना मिलेगा भाई, ये -1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, तो 1 का यहाँ पे प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। कौन सा रीजन यहाँ पे लेना है अपने को, नेगेटिव वाला रीजन, क्योंकि नेगेटिव में फॉल कर रहा है ये वाला, एंड 0 to 1 वाला। ठीक है, ये दोनों मेरे रीजन यहाँ पर हो जाएंगे। अगर ये दोनों होते हैं, प्लस वाले को इग्नोर अगर मैं कर देती हूँ, ये इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, तो कहीं ना कहीं से तो मुझे आंसर निकालना पड़ेगा। मुझे बेसिकली क्या है, आप कैसे भी करो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको मेनली आंसर चाहिए। आंसर मेरा क्या आएगा बच्चों यहाँ पर, देखो ये माइनस वाला रीजन है, तो माइनस इंफिनिटी टू -1 तक ही मेरा समाप्त हो गया, उसके बाद तो प्लस आ गया। तो माइनस इंफिनिटी टू -1 का मेरा मैं एक ले सकती हूँ, माइनस इंफिनिटी कॉमा -1। ठीक है, ये ओपन और ये क्लोज्ड, क्योंकि गोले को भर दिया है मैंने। उसके बाद क्या करूंगी, मैं यूनियन बनाऊंगी किसका, 0 और 1 का। 1 के उस तरफ वाला भी मुझे नहीं चाहिए, मुझे माइनस वाला चाहिए। तो 0 और 1 का अगर मैं बनाऊंगी तो क्या बनेगा, ये 0 कॉमा कितना बन जाएगा, 1। ठीक है, 0 कॉमा 1 बन जाएगा, है ना, आप तो यही बोलोगे 1 बनेगा। 1 के उस तरफ क्या है, इंफिनिटी है। ठीक है, तो क्या मैं इसको 0 कॉमा इंफिनिटी तक ले सकती हूँ? यस मैम। ओके चलो, तो अगर ले सकती हूँ तो मैं 1 को मीट देती हूँ, मिटने में समय नहीं लगेगा मुझे। ये इंफिनिटी तक हो गया, मगर ये इसको आप ओपन ब्रैकेट में रखोगे। इसी तरीके से बच्चों इसको आप करोगे। यहाँ पे ना एक और मैं आपको सोच रही हूँ बताऊं कि नहीं बताऊं, फिर सोच रही हूँ बता ही देती हूँ, क्या पता उसका कंसेप्ट क्लियर होगा। तो डिटर्मिनेंट, नॉट डिटर्मिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट हमारा क्या होता है, लेस देन 0 होता है, राइट, और a इज ग्रेटर देन 0। ये वाला कंसेप्ट पढ़ा है आपने पिछले में, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का है ये। तो उस हाँ, तो डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 हो जाएगा, a ग्रेटर देन 0 है, तो उस तरीके से मैं क्या बोल सकती थी कि मेरा क्या है, यहाँ पे जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है वो ग्रेटर देन 0 है। तो इसीलिए मैंने क्या बोला जो है कि ये मेरा जो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 है ये पॉजिटिव होगा। ठीक है, इसीलिए मैंने इसको जो है बोला था कि ये अपना पॉजिटिव हो जाएगा। ये एक चीज मुझे आपको बतानी थी तो मैंने बता दिया। सो अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, जरा इसको हट के दूसरे क्वेश्चन देखते हैं किस टाइप के और आएंगे। मॉड्यूलस में तो बेसिकली आपको इतने क्वेश्चन जाना इज इनफ, क्योंकि उसके बाद जो भी आएगा ना आप कर पाओगे, इजीली कर पाओगे, बस उसको तोड़ तोड़ के सॉल्व कर लेना है। ठीक है, यस मैम। अब ये देखो, मॉड्यूलस के बाद अचानक से इतना भयानक वाला प्रश्न आ गया हमारे सामने। इस तरह का एक प्रश्न हमने किया था, आप लोगों को याद होगा, और मैंने आपको करते वक्त बताया भी था कि मैं जेई का एक ऐसा क्वेश्चन आपके सामने जरूर लाऊंगी। 5 समथिंग था ना, याद तो होगा ही। ये है 3/2, मैं इसको बड़ा करके लिख देती हूँ। इस केस में हम क्या करेंगे बच्चों, क्वेश्चन देखने में बड़ा है बट है बहुत ही आसान। इसको आपको अलग से सॉल्व करना है, 6 प्लस लॉग 3/2 को, उसको अभी छोड़ दो। इसको लेते हैं, ये बड़े वाले को अगर हम देखें तो 1/3√2, ये आपका एक केस आपको दिख रहा है। ठीक है, और ये क्या दिख रहा है, रूट में 4 माइनस, अगेन ये रिपीट हो रहा है। तो जो रिपीटेड रीजन है, रिपीटेड फॉलिंग है, उसको मैं एक वेरिएबल सपोज करूंगी टी। अगर इसको मैं टी सपोज करती हूँ तो मेरे को यहाँ पे आसानी हो जाएगा, फिर टी की जब मैं वैल्यू निकाल दूंगी तो टी के जगह पे उसको डाल सकती हूँ, तो मुझे आसानी से आंसर मिल जाएगा। तो मैं लिख के दिखाती हूँ, इसको बाद में सॉल्व करेंगे, पहले सेकेंड वाले को लेते हैं हम लोग। सो सेकेंड वाले को अगर मैं लूं, सो टी इज इक्वल्स टू, इसको भी मैंने क्या करना है, टी सपोज कर लेना है। टी इज इक्वल्स टू मेरा कितना हो जाएगा, 1/3√2। ठीक है, ये टी के अंदर ही आ जाएगा। अंडर रूट में
4 माइनस टी। अब टी इसको सपोज करने का ये मतलब नहीं है कि यहाँ पे टी हो गया, खाली टी रख के क्या रूट निकालोगे उसका, टी का रूट क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। 4 माइनस टी रखोगे तो सॉल्व होगा इजीली। फिर मैं क्या करूंगी, स्क्वायरिंग बोथ साइड, अगर स्क्वायर कर दूंगी तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 3 3 9, तो रूट टू यानी कि ये मेरा हो जाएगा 18t स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 माइनस टी। अब एल्जेब्रा सॉल्व करते रहो बैठ करके, यानी कि 18t स्क्वायर प्लस टी माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0, ये हो गया। फिर ये हो गया मेरा 18t स्क्वायर प्लस 9t एक्सक्यूज मी मैम। मैम वॉइस नहीं आ रही। मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही है। मैम वॉइस नहीं आ रही। शायद मैम की वॉइस आ रही है, सभी को आ रही है कि नहीं? नो, नहीं नहीं यार, नहीं आ रही। नेटवर्क वीक होना। मैम लेफ्ट तो नहीं हो गए? लेफ्ट ही हो गए। हो गई। हाँ मैम, का पेपर। वेट करो, वेट। कैसे हो सभी? ठीक है, आप बहुत बताओ। अच्छे। वो रिकॉर्डिंग हो रही है। ओ हाँ, मैं वेट करो, वेट। हाय मैम को मैसेज करो। शायद मैम के नेटवर्क में इशू होगा। वैसे आप सभी कहाँ कहाँ से हैं? हम कांगड़ा से। हम डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा। कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट। कांगड़ा। मैं डिस्ट्रिक्ट मंडी से हूँ, हिमाचल से। मैं भी मंडी। मैं भी मंडी से ही हूँ। उन्ना। सेजल आप कहाँ से हैं? कांगड़ा। कांगड़ा। कौन से स्कूल में पढ़े हो? मैं सीनियर सेकेंडरी स्कूल ज्वाली। अच्छा, फिर तो आप कहाँ से? आपको तो हिंदी आती होगी। मैं गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल शाहपुर। जीएसएस मैडम सीट। शाहपुर। शाहपुर कौन पढ़ता है? मैं भी शाहपुर में पढ़ती। नेम क्या है? नाम अच्छा। निहारिका। सारिका और निहारिका। ठीक। अच्छा। आप कौन? मैं दिशा। आ गया मैम का मैसेज। हाँ। आज केमिस्ट्री का पेपर किस किस का था? हमारा तो मैथ्स का टेस्ट था जो पोस्टपोन्ड हो गया। कैसा गया केमिस्ट्री का पेपर जिसका भी था?
हाँ हमारे भी। हमारी भी। हेलो बच्चों, सब हो यहीं पर? यस यस मैम। तो मैम क्या धमाका हो गया था, सब गायब एक ही बार में। मैं यहाँ लिखने जा रही हूँ, यहाँ पे सब गायब। सो सॉरी, पता नहीं इसका क्या प्रॉब्लम है, अपने आप से मुझे ही भगा दिया इसने कि जाओ। अब पढ़ाएगा कौन जब मुझे भगा दिए ये लोग तो। एक मिनट में ओपन कर रही हूँ ओपन बोर्ड जहाँ पे हमारा रुका था। मैं ओपन बोर्ड ओपन कर रही हूँ, हाँ 1 मिनट। यस मैम। फिर स्क्रीन शेयर करती हूँ। स्क्रीन दिख रहा है बच्चों सभी को? नो मैम। नो मैम। नो, स्क्रीन भी नहीं दिख रहा है। अच्छा रुक जाइए, हम लोगों ने जो किया था वो भी गायब ही हो गया, कहाँ चला गया सारा पता नहीं। ओपन बोर्ड ने तो अच्छे से हमारी बैंड बजा दी। ये मैम ये हुआ नेटवर्क क्यों से? नहीं नहीं, ये नेटवर्क की वजह से बिल्कुल नहीं हुआ है। सी नेटवर्क स्लो होता है तो आवाज कटती है या कुछ होता है, राइट? ये नेटवर्क की वजह से नहीं हुआ, ये अचानक से मैं एकदम एग्जिट हो गई, पता नहीं क्या हुआ कि पूरा एकदम क्लोज ही हो गया मेरा तो। और ये पता लगाना इज वेरी डिफिकल्ट कि हुआ क्या है यहाँ पे। सीरियसली, जैसे कभी कभी कोई बच्चे मीटिंग नहीं ज्वाइन कर पाते, बट मैं तो मीटिंग में रहती हूँ, आप लोग भी मीटिंग में रहते हो, तो कुछ तो दिक्कत आती है इस लिंक के साथ। बताओ। हाँ स्क्रीन दिख गया। हम स्क्रीन देख रहे हो। अब दिखी? हाँ फाइनली। यस मैम दिख गई। मैं भगवान से प्रे कर रही थी, हे भगवान मेरा क्लास कंप्लीट करवा दो कम से कम। चलो देखते हैं, हम लोग कुछ तो लिख रहे थे, सब गायब हो गया, छोड़ो फिर से लिखते हैं। तो सॉल्यूशन में मैं क्या कर रही थी, इसको अपने अलग तरफ ले लेना था हमको। ये था 3/2 और ये वाले को मैंने क्या सपोज कर लिया था जो है टी, तो मैंने क्या लिखा था, और ये वाले को भी टी में ही ले लिया था ना, तो ये वाला भी टी रीजन में आ गया था। सो टी इज इक्वल्स टू मैंने लिखा था 1/3√2, और ये मल्टीप्लीकेशन में 4 माइनस टी, जहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके हम लोगों ने लाया था 18t² इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या था 4 माइनस टी। 18t² इक्वल्स टू 4 माइनस टी अगर था तो जल्दी जल्दी थोड़ा मैं कैलकुलेशन करूँ इसका, अगर ये हो जाएगा मेरा 18t² प्लस टी माइनस 4 इक्वल्स टू 0, देन ये क्या हो जाएगा मेरा जो है 18t² प्लस 19 माइनस 8t माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। ठीक, फिर इसको अगर मैं सॉल्व यहाँ पे करती हूँ, ये कितना हो जाएगा, यहाँ से मैं अगर 9 को ले लूं तो 9 को निकालूंगी तो 9t 2t प्लस 1 लिख सकती हूँ मैं, हाँ लिख सकती हूँ आराम से। फिर क्या करूंगी मैं, -4 को निकाल लेती हूँ तो 2t माइनस 1 लिख दूंगी, जिससे -4 आ जाएगा मेरा, इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। सो ये कितना हो जाएगा भाई 2t प्लस 1, और एक मेरा कितना हो जाएगा 9t माइनस 4। ये तो मेरा प्लस होगा तभी ना, माइनस इंटू प्लस माइनस होके 4 हो जाएगा। 2t प्लस, अब देखो यहाँ पे गायब हो गया, यही होता है जल्दबाजी में। 2t प्लस 1 9t माइनस 4, हाँ फाइनली ये आएगा। तो मेरे को यहाँ पे t कितना मिल रहा है, t इज इक्वल्स टू मिलेगा कितना -1/2, और मेरे को t कितना मिलेगा यहाँ पे 4/9। 4/9। हाँ जी, तो
4/9 और -1/2, तो माइनस वाले को तो लॉग वैसे भी लेता नहीं है, माइनस वाले को इग्नोर करके चलते हैं, 4/9 को हम लोग लेके देखते हैं। बोलने का क्या मतलब है कि लॉग माइनस वाले को नहीं लेगा, 4/9 को अगर लॉग लेता है तो t की जगह पे मैं 4/9 को रख के आगे सॉल्व करके देखूंगी, तो मेरा फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो जाएगा। सो फर्स्ट पार्ट क्या था मेरा भाई, 6 प्लस लॉग बेस में 3/2, और इसको मैं t रख लेती हूँ। अगर t इसको रखती हूँ तो मेरा हो जाएगा 6 प्लस लॉग बेस में 3/2, ये हो जाएगा कितना, 4/9। हाँ, यहाँ पे मेरे को अब थोड़ा सा ट्रिक लगाना पड़ेगा, 3/2 बेस है तो मुझे किसी भी तरह इसको 3/2 करना पड़ेगा। सो ये होगा 6 प्लस लॉग बेस में 3/2, 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, ये ऐसे हो जाएगा। तो मैंने इसका क्या करना है, रेसिप्रोकल ले लेना है, जिसमें ये मेरा हो जाएगा 3/2 और ये -2 में चला जाएगा, सो 1 हो जाएगा, यानी कि मेरा कितना हो जाएगा, 6 - 2 × 1 विच इज इक्वल्स टू 4। सो इसकी पूरे की वैल्यू आ जाएगी मेरी जो है 4, यहाँ पर 4 लिख सकती हूँ। नो डाउट ये बहुत आसान था, हमारा आईआईटी में इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो देख के बच्चों क्या लगता है कि आईआईटी निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, खेल ही है एक तरह से। बाकी हमने 3 क्लास के लॉगरिथम में काफी हद तक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर चुके हैं, इससे ज्यादा मुझे लगता नहीं आपको कुछ और कंसेप्ट की जरूरत है, बाकी बस प्रैक्टिस की जरूरत है। यस मैम, इसका फर्स्ट स्टेप एक बार फिर से समझा दें। फर्स्ट स्टेप देखो, ये फर्स्ट वाले को तो छोड़ दो, हटा दो, सेकंड पार्ट को आप ले लो, 1/3√2, और ये रूट में 4 - 1/3√2 एंड 4 एंड, और ये रिपीट हो रहा है। रिपीटिशन को मैंने t सपोज कर लिया, बट मैंने पूरे को t नहीं सपोज किया। कहाँ से, 1/3√2 से t सपोज किया। क्यों, क्योंकि मैंने 1/3√2 को यहाँ पे t सपोज किया था, मैंने बोला था मैं इसको t ले लेती हूँ। अगर मैं इसको t रख रही हूँ तो मैं यहाँ पे भी उसी को t रखूंगी, 4 - t। ओनली t तो नहीं रखूंगी ना, रूट में ओनली t लेके मैं क्या करूंगी, t का क्या रूट निकालूंगी, मैं आप ही बताओ। मेरे को तो t का रूट निकालना नहीं आता, आपको आता है तो बता दो, आपको भी शायद तक नहीं आता होगा। इसलिए इस पूरे इक्वेशन को मैंने 4 - t सपोज कर लिया। बड़े नंबर को छोटे में जब मैंने कन्वर्ट किया तो यहाँ पे क्या किया है, देन मैं लिख देती हूँ स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, इस तरह से मैंने इसको एज्यूम किया है। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करके आगे मैंने स्क्वायर करते करते सारा सिंप्लीफिकेशन किया है। क्लियर? यस मैम। यस मैम। यस मैम। तो अब इसके बाद बेटा होमवर्क है, होमवर्क के क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस करना, बहुत इजी इजी क्वेश्चन है, 3-4 मैंने चुन चुन के ही दिए हैं आपको। एंड देन आज का कंक्लूजन क्या है हमारा, हमने मॉड्यूलस फंक्शन और इनइक्वालिटीज पढ़ लिया बिना रुकावट के, लॉगरिथम प्रॉपर्टी यूज करके कुछ क्वेश्चन किए, और जब हम लोग मतलब जेई के क्वेश्चन करने जा रहे थे तो धोखा हो गया, अचानक से मीटिंग से एग्जिट हो गए, फिर से एंट्री मार के फिर से उसको भी कंप्लीट कर दिया हमने। ठीक है, सो मेरा लॉगरिथम का चैप्टर खत्म होता है यहीं पे। अगले क्लास में हम लोग सेट्स करेंगे। बहुत हंसी आ रही है सारी का, मैं समझ ही नहीं पाई हुआ क्या है, मतलब कहाँ से मुझे एकदम से भगा दिया मीटिंग से, पता नहीं क्या ही हो गया। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, देन मिलते हैं अगली क्लास में, है ना, मेरा अभी दूसरा क्लास शुरू होने वाला है। बाय एवरीवन, टेक केयर मैम, बाय, गुड नाइट, गुड नाइट एवरीवन, बाय मैम, टेक केयर मैम, गुड नाइट। यू टू टेक केयर, बाय।